नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम गोदान उपन्यास की नगरीय कथा, शहरी कथा या हम कहें कि ग्रामेतर कथा जो है उसकी कथा वस्तु को आपको समझाएंगे। हमने आपसे पहले कहा था कि यह उपन्यास ग्रामीण और नगरीय समानांतर कथाओं के साथ चलता है और उपन्यास का प्रारंभ ग्रामीण कथा से होता है और उपन्यास का अंत भी होरी की मृत्यु से ग्रामीण कथा से समाप्त होता है। इन दोनों कथाओं का उद्देश्य है कि गांव और शहर दोनों में आपसी संबंध बना रहे। लेखक का यह मानना है कि शहर नगरीय जीवन, ग्राम से इतर जीवन जो अलग तरह का होता है, जिसमें संबंधों की सीमितता, स्वार्थ, ईर्ष्या, एकाकीपन, नगरीय जीवन की यांत्रिकता की अधिकता रहती है। तो अगर गांव और शहर आपस में जुड़े रहेंगे तो शहर का व्यक्ति गांव में आता जाता रहेगा और गांव का व्यक्ति शहर में आता जाता रहेगा। तो ग्रामीण व्यक्ति सभ्य हो जाएगा, शिक्षा को प्राप्त करेगा, शहरी जीवन के जो विकास की स्थितियां हैं उसको देखेगा और वैसा ही अपने गांव में लाने की कोशिश करेगा। और शहर में रहने वाला व्यक्ति जब अपनी जड़ों की ओर लौटेगा, अपने गांव की ओर लौटेगा, तो गांव की आपसी संबंधों को देखकर संयुक्त प्रणाली में विश्वास करते हुए वह अपनी संवेदनाओं को और अधिक जीवित रख पाएगा और अपेक्षाकृत उसका जीवन सुखद हो पाएगा। इसलिए लेखक का यह मानना है कि गांव कहीं पिछड़े न रह जाएं और शहर कहीं अधिक यांत्रिक न हो जाएं कि शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की संवेदनाएं समाप्त हो जाएं और उनका जीवन यांत्रिक होकर बहुत बोझिल हो जाए। इसलिए गांव और शहरों का पास में आपस में जुड़े रहना अधिक श्रेयस्कर है। इसलिए जो सेमरी और बेलारी गांव है वे लखनऊ के निकट हैं। जैसे ग्रामीण पात्र गोबर अपना गांव छोड़कर शहर आ जाता है, फिर शहर से गांव जाता है, तो आपस में गांव और शहरों का संबंध और जुड़ाव बना रहता है। इस उद्देश्य को लेकर लेखक ने ग्रामीण और नगरीय कथा का समन्वय इस उपन्यास में किया है। यह निर्विवाद ही है कि गोदान की केंद्रीय और मुख्य कथा गांव की है, पर गांव की कथा के साथ साथ समानांतर रूप में एक ग्रामेतर कथा भी चलती है, जिसे हम नगरीय कथा कहते हैं, जिसके संबंध में विद्वानों ने अलग अलग तरह के अपने विचार व्यक्त किए हैं। यदि हम नगरीय कथा के पात्रों को देखें तो गोदान में नगरीय कथा के पात्रों में प्रमुख पात्र हैं राय साहब, जो नगरीय और ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिस्टर मेहता हैं जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। खन्ना साहब हैं जो चीनी मिल के मालिक हैं। मिस्टर तनखा हैं, मिर्जा हैं, ओंकार नाथ हैं। और स्त्री पात्रों में मालती हैं, गोविंदी हैं। शहरी कथा में गोबर और झुनिया भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। और शहरी पात्रों में मालती की बहन सरोज भी है, राय साहब की लड़की मीनाक्षी भी है, मीनाक्षी के पति कुंवर दिग्विजय सिंह भी हैं और राय साहब के प्रतिनिधि राजा सूर्य प्रताप सिंह भी इस कथा के गौण पात्र हैं। इन पात्रों के साथ
नगरीय जीवन का व्यापार, विचार और पारस्परिक संबंध आपस में चलता रहता है। जिस प्रकार ग्रामीण कथा का केंद्रीय पात्र होरी है, नगरीय कथा में कोई एक केंद्रीय पात्र नहीं है। यदि हम इस आधार पर शहरी कथा की नगरीय कथा के प्रमुख पात्रों को देखें तो जो केंद्रीय पात्र के नज़दीक पहुंचते हैं पात्र, वे हैं मिस्टर मेहता, राय साहब और मालती। राय साहब का संबंध गांव की कथा से है। वे होरी के गांव के ज़मींदार भी हैं। रहन सहन में, शिक्षा दीक्षा से और विचारों से वे अभिजात्य वर्ग के हैं। लेकिन उनकी आय का प्रमुख जो स्रोत है, जो साधन है, वह उनका गांव है। वे गांव में भी रहते हैं और शहर में भी रहते हैं। उनके गांव सेवरी में सारी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध है जो लखनऊ के एकदम निकट है। इस उपन्यास में जो राय साहब हैं वह सामंती व्यवस्था के प्रतीक हैं जो अब दम तोड़ रही है। उनके माध्यम से लेखक ने तत्कालीन ताल्लुकेदारों का चरित्र प्रस्तुत किया है। राय साहब जमींदार ताल्लुकेदार ब्रिटिश शासन के पिट्ठू और स्वाधीनता संग्राम के विरोधी हैं। वे अंग्रेज़ों को खुश रखने के लिए, अपने भोग विलास की सामग्री जुटाने के लिए अपनी परंपरागत सामंती शोषण को पूरा करने के लिए किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण करते हैं। किसानों का दमन और किसी भी किस्म का अत्याचार करने के लिए सरकार से उन्हें पूरी छूट मिली हुई है और वे पदाधिकारियों को खुश रखने की बराबर कोशिश करते हैं। राय साहब एक ऐसे ताल्लुकेदार हैं जो निर्दयतापूर्वक शोषण करते हैं, अधिकारियों की खुशामद करते हैं और जैसे भी हो उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। इस पूरे उपन्यास में राय साहब का जो चरित्र है वह धूर्त और ढोंगी व्यक्ति का चरित्र है। इस उपन्यास में वे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं। दिखावे के नाम पर सत्याग्रह संग्राम में वे जेल भी गए हैं और अपने इलाके में लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा है। इस पूरे उपन्यास में हमें पता चलता है कि जेल से लौटने के बाद वे काउंसिल के लिए निर्वाचित होते हैं, काम करते हैं, अपने आप को देश सेवक कहते हैं और वे एक तरह से कहने को हाथी के दांत हैं। वे बाहरी प्रदर्शन और दिखावा अत्यधिक करते हैं। वे होरी और होरी जैसे किसानों से डांड और बेगार वसूलते हैं और बड़े बड़े आसामियों से हंस हंस कर बोलते हैं। भोले भाले ग्रामीणों को अपनी बातों में फंसा करके उनका शोषण करते हैं और इस उपन्यास में अपने मनोरंजन के लिए वे शिकार खेलने, किसी दौरे पर, स्वागत सत्कार में वे पैसा खर्च करते हैं। और राय साहब का चरित्र इस प्रकार इस नगरीय कथा में उभर करके आता है कि वे होरी और होरी जैसे किसानों को अपने साथ लेकर के चलते हैं और निरंतर उनका शोषण करते रहते हैं। नगरीय कथा में मेहता साहब, मालती, खन्ना साहब, ये सब नगरीय कथा के विस्तार में अपना योग देते हैं और इनके साथ जो घटनाएं घटती रहती हैं उससे नगरीय कथा विकसित होती रहती है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।